हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है, इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो सिंह राशि वाले हैं, लियो राशि वाले हैं, क्या उनकी शादी 2025 में होगी। तो 2025 का हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि सिंह राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ से मैं बताऊंगी कि आपकी, पहले तो मैं बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, कि आप अपनी शादी को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, कि किस एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे। पहले आपकी सोच देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपकी शादी होगी 2025 में या नहीं होगी सिंह राशि वालों की। और ये जो डेक है, यहाँ से मैं आउटकम बताऊंगी एंड मतलब गाइडेंस आपको दूंगी कि 2025 में शादी को लेकर आपको क्या गाइडेंस रखनी चाहिए सिंह राशि, अगर शादी होती है तो भी और अगर नहीं होती है तो भी। दोनों ही सिचुएशंस में आपको गाइडेंस यानी कि सलाह भी कार्ड्स की तरफ से दी जाएगी। सबसे पहले सिंह राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स एनर्जीज देखना बहुत जरूरी होता है। इसी से पता चलता है कि आप क्या सोचते हो अपनी शादी को लेकर। लियो सिंह राशि वाले 2025 में क्या शादी को लेकर उनकी क्या सोच रहेगी, क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी 2025 में, और उसके बाद बताऊंगी कि होगी कि नहीं, वो हम बाद में देखते हैं। पहले फीलिंग्स एनर्जीज देख लेते हैं। लियो सिंह राशि वाले 2025 में जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, उनकी शादी को लेकर क्या सोच है, क्या फीलिंग्स एनर्जीज है 2025 में। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है सिंह राशि, टेम्परेंस का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। लियो सिंह राशि वाले की सोच क्या रहेगी अपनी शादी को लेकर 2025 में, फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी। ब्रेक थ्रू, एग्जॉशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सिंह राशि, यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स आए हैं ना मेरे पास, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है। देखिए मेरे पास ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है। अगर ये तीन कार्ड मेरे पास बड़े मेजर कार्ड आए हैं, मेजर कार्ड इन द सेंस ये एक ही चीजें बोलते हैं ये सारी कार्ड्स। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे सिंह राशि, मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग के हिसाब से दो तीन चीजें बताने लगी हूँ, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होंगी। पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि कुछ सिंह राशि वालों का, क्योंकि लवर्स का कार्ड होता है जो लव रिलेशनशिप को भी बोलता है, तो कुछ लोगों के लिए पहली चीज ये होगी, सिंह राशि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा पास्ट में, यानी कि लव रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर आप में से काफी लोग मैरिड रहे होंगे। हो सकता है उनका डिवोर्स हुआ या डिवोर्स के लिए अप्लाई किया आप लोगों ने। अगर लव रिलेशनशिप में थे तो किसी इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ आपका, या एक चीजें किसी लेवल पे एंड हुई हैं किसी भी तरीके से। सिंह राशि मुझे पास्ट का ये दिख रहा है, क्योंकि हम 2025 की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीजें 2025 में भी आपके दिमाग में शायद चलती हुई दिख रही हैं, आप उसके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रही हो। क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे ये दिख रही है, आप शादी करवाना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो सिंह राशि। आपकी एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं, आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे, आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, आपकी उसके साथ बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग हो। आपकी इच्छा ऐसी सी रहेगी 2025 में, ये होती है फीलिंग्स। अब जरूरी नहीं है इच्छा है, मन है तो आप कर ही लोगे। अभी मैं निकालूंगी कि होगी कि नहीं, मैं आपको फीलिंग्स बता रही हूँ कि शादी को लेकर किस एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे। देखिए इच्छा है, आप कहीं ना कहीं सेटल भी होना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए। ये एनर्जीज मुझे ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि मेरे पास ब्रेक थ्रू और 10 ऑफ सोर्स के कारण मुझे ज्यादा जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज है सिंह राशि आपको हर्ट की हुई है। आपका कि जैसे होता है ना कि कोई चीज आपकी जिंदगी में एंड हुई हुई है, या तो देखिए पहले का कोई रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ रहा होगा, उसके साथ आपने कोई चीज एंड की, यानी कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर लव रिलेशनशिप था तो उसके साथ अगर आप शादी उस इंसान के साथ करवाना चाहते तो उस तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़ी। तो किसी भी एंडिंग हुई है आपकी जिंदगी में, मैरिज को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर। और अभी जो 2025 में मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट तो हो पास्ट की चीजों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर। आप कहीं ना कहीं उस चीज में से अपने आप को बाहर भी निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, उस चीज में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। जो पहले चीजें ने आपको परेशान किया, पहले किसी चीज ने आपको बॉदर किया, या फिर पहले का कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप किसी भी तरीके से रहा होगा आपका, वो चीजें 2025 में भी आपके दिमाग में थोड़ी सी रहेंगी। बट फिर भी आप
कि देखिए अटैचमेंट मुझे पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी-सी रहेंगी। जैसे होता है ना कि पास्ट की कुछ चीज़ें जो एंड हुई हैं, एक अटैचमेंट है आपको उसके साथ, बट आप अपनी लाइफ़ में एंडिंग ही करते हुए दिख रहा है। आपको लग रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है और कहीं न कहीं उन्हीं चीज़ों में से हर्ट एनर्जीज़ में से, वो एंडिंग्स में से अपने आप को आप मुझे बाहर ही निकालते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि उसमें से ना फ्रीडम चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो। आप उस पलों को, उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को, किसी भी चीज़ को जो आपको बॉदर कर रही थी, उसमें से अपने आप को फ्री करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपको उन चीज़ों में अब नहीं रहना। आप अपने आप को उसमें से मुझे दिख रहा है 2025 में पहले बाहर निकालोगे। और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहोगे। अब वो जो नई शुरुआत है, क्योंकि हमारा टॉपिक है शादी को लेकर, तो नई शुरुआत मुझे यही दिख रहा है कि आप शादी करवाना चाहते हो और काफ़ी लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग लव मैरिज भी करवाना चाहें, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंह राशि वाले ही लव मैरिज करवाने लग गए हैं। ये आपकी मैं सोच बता रही हूँ, फीलिंग्स बता रही हूँ। अब देखिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो होता है ना, ज़्यादातर लव मैरिज को, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा डिनोट करता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है, कुछ काफ़ी सिंह राशि वाले हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि वो पहले उनको ऐसा इंसान मिले, जिसको वो मिले, सोच उसके बारे में सोचें, समझें, उसके साथ एक अटैचमेंट हो, एक लव हो, एक केयर हो, फिर उसी इंसान के साथ आप शादी करवाना चाहोगे। यानी कि आपकी एक सोच है कि आपको लव मैरिज के मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। चांसेस नहीं बोल रही हूँ कि लव मैरिज ही होगी, अभी हम निकालेंगे। मेरे को ये लग रहा है कि आपको ऐसा ऐसा इंसान चाहते हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा लव केयर करे आपके लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए लव मैरिज ही आप सोच रहे हो, काफ़ी लोगों के लिए अरेंज भी हो सकती है। अगर मैं लव का भी देखे और अरेंज का भी देखे, दोनों के हिसाब से, तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आपको ऐसा लग रहा है, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, लेकिन इंसान आपको ऐसा मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक आपकी केयर करे। आप आपको एक कोई सोलमेट वाला इंसान, ट्विन फ्लेम वाला फीलिंग वाला एक इंसान चाहते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा इंसान मिले जो एकदम से, जिसके साथ एक आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, वो चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। ये टाइम पास वाली चीज़ें आप नहीं चाहते हुए मुझे दिख रहे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, मुझे यही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो सिंह राशि 2025 में। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत चेंजेज़ आएँ, कुछ बदलाव आए, और चेंजेज़ और बदलाव पॉज़िटिव ही चाहते हुए दिख रहे हो। और इसीलिए आप थोड़ा-सा रश नहीं करना चाहते हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो शादी को लेकर। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हों, वो अच्छी हों। 1 सेकंड। आप किसी भी चीज़ के लिए रश भी नहीं करना चाहोगे, यानी कि जल्दबाज़ी नहीं करना चाहोगे। एक वेटिंग वाली भी एनर्जीज़ भी रहेंगी आपकी, कि जैसे आप थोड़ा-सा इंतज़ार भी करने के मूड में हो, बट आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में कोई इंसान ऐसा मिले जिसके साथ आपका यूनियन हो जाए। और हो सकता है कि आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी करो सिंह राशि 2025 में शादी के लिए। देखिए, ट्राई करने का तो होता है कि जैसे एक तरीका आपने अपनाया, आपको लगा कि ये तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, चलो दूसरा तरीका करके देखते हैं। तो डिफरेंट-डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी आप कहीं न कहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो शादी को लेकर। और एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन करने के ऊपर फोकस रहेगा, जो कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया, कोई एंडिंग हुई आपकी लाइफ में, उसमें से अपने आप को बाहर निकालोगे और साथ के साथ आप अपनी हीलिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। उस चीज़ में से बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अपने माइंड को, पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करना चाहोगे। ये भी चीज़ें रहेंगी। और किसी लेवल पे मुझे थोड़ा-सा ना थकावट भी रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा-सा थकावट-सा महसूस करोगे, कि आपको लगेगा कि जैसे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब आप शायद थक गए हो रिलेशनशिप, मतलब शादी के लिए। बट फिर भी आप मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे, हार मानते हुए नहीं दिख रहे। आपकी कोशिश जारी रहेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी बोलता है कि कोई चीज़ एंड करके आप अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग करना चाहोगे। और हो सकता है फीलिंग्स एनर्जीज हैं, तो हो सकता है आपको कोई इंसान पसंद है ऑलरेडी सिंह राशि, आप उससे शादी करवाना चाहते हो। पसंद है का मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके साथ करवाना चाहोगे। अगर पसंद नहीं है तो हो सकता है कोई इंसान आपको मिले जिसके साथ आपको एक अट्रैक्शन महसूस हो, एक क्लोजनेस आप महसूस करो, तो आगे जाके आपको लगे कि ये इंसान वही है, जैसा इंसान आपको चाहिए था, आप उसी से ही शादी करवाना चाहोगे। या फिर आप अपनी शादी के लिए अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हो, अगर आप अरेंज भी करवाना चाहते हो। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं सिंह राशि, कि आप शादी करवाने के मूड में तो हो 2025 में, लेकिन करोगे, नहीं करोगे, होगी या नहीं होगी वो अलग चीज़ रहेगी।
आप सोच रहे होगे कि मैंने लेफ्ट हैंड से कार्ड क्यों नहीं निकाले। एक्चुअली अभी मैंने आपको फ़ोन अभी जब बंद किया था ना बीच में, अभी अभी बोला था 1 सेकंड, वो कैंडल एकदम से ना वो जल गई उसमें फ्लेम में, तो मैं वो कैंडल बंद करने लगी, उसका सारा जो वैक्स था ना वो मेरे हैंड पे गिर गया और ये देखो मेरे चोट लग गई। आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने अभी क्रीम लगाई है तो मेरी स्किन फट गई है यहाँ से। तो वो गलती मेरी ही थी, मैंने कैंडल उठाई, वो गर्म थी और मैं उसको बंद करने लगी, वो मेरे हाथ पे ऐसे गिर गई। तो एनीवेज अभी थोड़े से कार्ड्स मुझे शफल करने में दिक्कत होगी। तो सिंह राशि देखते हैं। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि की आपका शादी होगी कि नहीं होगी 2025 में, वो देख लेते हैं। लियो सिंह राशि वालों की 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी, वो देख लेते हैं। ये थे फीलिंग्स एनर्जीज। लियो सिंह राशि वालों की शादी होगी कि नहीं होगी 2025 में, वो देखते हैं। मैं कार्ड्स थोड़ा सा ना इस हैंड से निकाल रही हूँ सिंह राशि, क्योंकि थोड़ा मेरे कार्ड्स पे क्रीम लग रही है फिर, इसलिए 2 कार्ड्स मैं और लूंगी सिंह राशि। आप माइंड मत करना, ये चीज को नेगेटिव मत लेना। कुछ लोग वहम करने लग जाते हैं, अरे कैंडल जल गई अब तो कुछ अपशगुन हो गया। कोई अपशगुन नहीं हुआ। जब मेरी खुद की गलती तो अपशगुन नहीं होते, ये आपकी फालतू की सोच है। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मेरी स्किन जल गई यहाँ पे। सिंह राशि देखिए कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं आपके 2025 में शादी के लिए। अभी यहाँ से भी ले लेते हैं। लियो सिंह राशि वालों की 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी। फ्रेंडलीनेस सिंह राशि, मुझे कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ तो दिख रहा है 2025 में। स्ट्रेस का कार्ड आया है, एक कार्ड और। ये स्ट्रेस के कार्ड को देख के परेशान मत होना, बाकी कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं। सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं शादी को लेकर। ये आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जो चीजें आपके सामने आई हैं कार्ड्स वही मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था हमारे पास एंड में जाके, जो आपकी फीलिंग्स थी, मतलब आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले, या आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उससे करवाना चाहते हो, जो भी चीजें हैं। और एक ट्विन फ्लेम वाली, एक सोलमेट वाली फीलिंग हो सकता है आप किसी को लेकर फील कर रहे हो, या फिर आप अगर अरेंज भी करवाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे। ये तो थी फीलिंग्स। अभी देखें फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, क्रिएटर के कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2025 के लिए सिंह राशि शादी के लिए। तो काफी सारे सिंह राशि वालों का मुझे दिख रहा है सिंह राशि आपकी शादी के बहुत सारे चांसेस हैं 2025 में होने के। आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता, कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आप ये चीजें सोचोगे कि यस आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे सिंह राशि लव मैरिज के ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना एस ऑफ कप्स और फ्रेंडलीनेस के कार्ड, आपकी फीलिंग्स में भी लवर्स के कार्ड थे। अब ये जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही होगी। मैं यहाँ पे लव मैरिज अरेंज मैरिज नहीं बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो शादी के लिए यस आया कि शादी जरूर होगी सिंह राशि वालों के लिए। और मेरे को जो नजर आई है चीजें, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई इंसान मिलेगा। काफी मुझे जो दिख रहा है ना 70% या 75% चांसेस मुझे लव मैरिज के दिख रहे हैं, कि आपकी लव मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, जो लोग लव मैरिज नहीं करते हैं या जिनकी घर वाले नहीं मानते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं, तो उनकी अरेंज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये कार्ड बोलते हैं कि कोई फ्रेश बिगनिंग आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड होगी सिंह राशि। कोई नया इंसान, कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रपोजल आपको जरूर मिलेगा 2025 में, और आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ आगे भी जरूर बढ़ोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे आपकी जिंदगी में कुछ चीजें एंडिंग हुई हैं, कुछ पास्ट में कोई चीज आपकी जिंदगी में एंड हुई है, और अब अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहोगे। और अब आपको ये लगेगा कि अब आप अपने साथ में गलत नहीं होने देना चाहते हो। आप जो भी चाहते हो आपके साथ न्याय हो, आपके साथ चीजें सही हो, आपके साथ जस्टिस हो, और आप शादी को लेकर थोड़ा सा लॉजिकल भी रहोगे। जैसे होता है ना, लॉजिकल का होता है सही गलत के हिसाब से चीजों को डील करना और माइंड से चलना। और थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि दिमाग को यूज भी करना चाहिए, क्योंकि जब दिल से फैसले लेते हैं तो गलत ही होता है। अब आप अपनी शादी करोगे लेकिन थोड़ा सा माइंड को यूज करके साथ में। और देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है सिंह राशि, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये दिख रहा है। अगर लव मैरिज का देखें तो हो सकता है आप लोग कोर्ट कचहरी विजिट करो, किसी जज वकील को मिलो। और अगर अरेंज भी करवाना चाहते हो तो मुझे ऐसे लग रहा है किसी से लीगल एडवाइस आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो।
अब देखिए लीगल एडवाइस या तो आप ले रहे हो क्योंकि शादी होगी तो यस आया है। अब जिस इंसान से शादी होगी तो हो सकता है वो इंसान कोई लीगल एडवाइस किसी से ले रहा है या आप खुद ले रहे हो। ये सबके लिए नहीं है लीगल एडवाइस का। अगर आप कई बार होता है ना कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप लव मैरिज करवाना चाहते हो, तो आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, या हो सकता है एक आप में से एक इंसान डिवोर्सी है, दूसरा नहीं है, या आप दोनों ही डिवोर्सी हो, तो भी कई बार होता है इंसान लीगल एडवाइस ले रहा है। तो मैं सार सभी लोगों की सिचुएशंस को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो अगर वो सिचुएशन है तो किसी जज वकील से या कोर्ट कचहरी जाके आप किसी को मिल रहे हो या बातचीत कर रहे हो शादी से रिलेटेड। अगर वो सिचुएशंस नहीं, आप लोग ऑलरेडी सिंगल हो लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसके साथ चीज़ें शादी के साथ कुछ आगे बढ़ सकती हैं। और अगर आप ऑलरेडी अरेंज मैरिज भी करवाना चाहते हो तो नया रिश्ता, नया प्रपोजल सिंह राशि 2025 में आएगा। काफ़ी हद तक शादी की बात आपकी पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। पक्की क्या, मुझे शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि शादी हो जाएगी 2025 में लियो सिंह राशि वालों के लिए। और जो भी प्रपोजल, जो भी रिश्ता, ये जो भी इंसान आपको मिलेगा वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ज़िंदगी में एक फ्रेश बिगिनिंग होगी, एक लव केयर मोहब्बत भी रहेगा उस शादी में। लेकिन किसी चीज़ को थोड़ा-सा लेकर टेंशन, स्ट्रेस भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो शादी को लेकर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सिंह राशि जब ज़िंदगी में नई शुरुआत होती है ना, एक फ्रेश बिगिनिंग होती है, या कोई नया रिश्ता आता है या कोई नया इंसान मिलता है, तो कई बार ना दिमाग में ये लगता है कि यार पीछे हमारे साथ ये इतना कुछ गलत हुआ, या पीछे कुछ चीज़ें खराब हुई या ख़त्म हुई। तो जब नई शुरुआत होती है ना, तो इंसान के और दिमाग में ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस आ जाता है कि पता नहीं फिर से तो नहीं ऐसे हो जाएगा। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ का थोड़ा-सा बर्डन, प्रेशर भी रहेगा, थोड़ा-सा स्ट्रेस आप किसी चीज़ को लेकर लेते हुए दिख रहे हो। स्ट्रेस का मतलब रहेगा किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, ओवरथिंकिंग भी साथ की साथ रहेगी। लेकिन शादी के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो, और किसी इंसान के साथ आपकी या तो मुलाकात हो रही है, आप किसी को मिल रहे हो, डेट कर रहे हो अगर लव मैरिज है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, तो येस, शादी के चांसेस दिख रहे हैं मुझे सिंह राशि 2025 में, अगर आप करवाना चाहते हो। और अगर मैं बताऊँ कि शादी के चांसेस कब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो मेरे को देखिए अप्रैल के बाद से, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल का महीना छोड़कर इस टाइम पीरियड पे देखिए हो सकता है कुछ पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर होंगी। ज़्यादा जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं ना, ज़्यादा जो चांसेस दिख रहे हैं मुझे अप्रैल 2025 के बाद। मैंने यहाँ पे शायद 2024 बोल दिया था पहले गलती से, 25 था। अप्रैल 2025 के बाद से सिंह राशि वालों की शादी मुझे होती हुई दिख रही है। आपके लिए जो टाइम अच्छा रहेगा वो रहेगा अगस्त से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में। या तो शादी हो जाएगी, या एंगेजमेंट हो जाएगी, कोई रोका हो जाएगा, या कोई इंसान है जिससे बातचीत हो रही है, शादी की डिस्कशंस हो रही हैं। इस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड अच्छी चीज़ें ज़रूर रहेंगी सिंह राशि, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जो स्टार्टिंग का टाइम है वहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूर अच्छी रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा-सा लॉजिकल सोचोगे, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को सोचोगे, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आप जल्दबाज़ी नहीं करोगे। ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सिंह राशि अप्रैल के बाद से, यानी कि मई से लेकर, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे टाइम, अगस्त से लेकर दिसंबर नहीं, अप्रैल के बाद आता है मई, मई से लेकर दिसंबर 2025। शादी के जो आपके चांसेस बन रहे हैं, शादी के जो आपके योग बन रहे हैं, वो मुझे अप्रैल के बाद से दिख रहा है, यानी कि मई से लेकर दिसंबर 2025। क्योंकि ये जो कार्ड्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 है, ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। तो मई से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में कभी भी आपकी शादी हो सकती है, या फिर एंगेजमेंट, या फिर रोका, ऐसी सी कुछ चीज़ें रह सकती हैं। सिंह राशि अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में। लियो सिंह राशि वालों के लिए शादी को लेकर क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में, ये देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है स्प्रेड योर विंग्स। 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, रिफ्यूजिंग टू सी, मैंने एक ही लेना था, 2 कार्ड निकल आए। देखिए सिंह राशि, ये कार्ड आपके लिए आया पॉजिटिव, आपके लिए एक ये कार्ड जरूर है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मेरे को ले लेने दो। लियो सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी अपनी शादी को लेकर 2025 में, क्या गाइडेंस है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए ये कार्ड आए हैं सिंह राशि, सबसे पहले कार्ड आपको बोल रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि 2025 में आप शायद, हो सकता आप ऐसा सोचो, या फिर हो सकता आप अभी अभी भी ऐसा सोच रहे हो
कि आपका शायद सपना है वो पूरा ही नहीं हो सकता, आपकी कभी शादी ही नहीं हो सकती, आपको कभी कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिल सकता, आपको कोई सोच समझने वाला पार्टनर नहीं मिल सकता। तो आपको कुछ कहीं ना कहीं डाउट्स है, शक है, या तो अपने ऊपर या अपने सपनों के ऊपर जो आप पूरा करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, पार्टनर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीजें आपको नहीं मिल सकती, या आपकी लाइफ में ये चीजें लिखी ही नहीं है, आपको आपकी लाइफ में प्यार मोहब्बत या शादी है ही नहीं है। मुझे लग रहा है आप ऐसा सोच रहे हो, या फिर 2025 में ऐसा सोचो। बट ये कार्ड बोला आपको सपनों में विश्वास रखें। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विशेज है शादी को लेकर, आप जो भी पाना चाहते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फेथ या ट्रस्ट टूट चुका है, या फिर आपको ट्रस्ट हो ही नहीं रहा। तो अगर आप अपने विश्वास रखेंगे कि ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं, तो सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। तो कार्ड बोल रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे, अपने ख्वाबों के ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि जब हम विश्वास रखते हैं वो चीज़ें हमें मिलती है। जब थोड़ा सा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट टूट जाता है, थोड़ा सा हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर हमारी चीज़ों में, लाइफ में चीज़ें अच्छी आती है तो हम उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं। क्योंकि हम अपने मन को यही सोच के बिठा देते हैं चीज़ों को कि हमें तो ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। और जब कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें आती हैं तो हम ध्यान से उस चीज़ को देखते नहीं और आगे नहीं बढ़ते। तो कार्ड बोल रहा है स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, और अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखें। क्योंकि विश्वास के साथ ही चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है चीज़ें भले ही लेट हो जाए, हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी मिड के बाद से आपको मिले, बट मिलेंगी ज़रूर। ये कार्ड यही बोल रहा है। अब ये कार्ड यहाँ पे दो आए हैं, मेरे को यहाँ पे लग रहा है ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि रिफ्यूजिंग टू सी। मुझे लग रहा है कि सिंह राशि 2025 में ना थोड़ा सा आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा हो सकता है वक्त लगाओगे। एक तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है, मैंने कार्ड तो एक ही लेना था लेकिन दो आ गए हैं। आप हो सकता है किसी चीज में सोचने में वक्त लगाते हुए मुझे दिख रहे हो, डिसीजन लेने में वक्त लगाओगे। अब वो वक्त ये हो सकता है आप कोई चीज को सुन के अनसुना कर रहे हो, देख के अनदेखा कर रहे हो। मे भी हो सकता है आपके घर वाले अगर देख रहे हैं तो आप उनकी बात को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनकी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो कि आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, उनकी बात, उनकी कुछ भी चीजें देखना नहीं चाहते हो। आपको कुछ चीजें अपने हिसाब से करनी है। अगर आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में शादी को लेकर ही हो सकता है कि कुछ चीजों को अवॉइड या इग्नोर ही मुझे करते हुए दिख रही हो। बट स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड बोलता है कि आप एक्शंस इनिशिएटिव्स ले। ये कार्ड बोलता है कि शायद आप डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगाओगे। हो सकता है आप सोच रहे हो ज्यादा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आप ज्यादा ना डिसीजन लेने में वक्त ना लगाएं। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि थोड़ा सा सोचे समझे, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं लग रही हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर अवेल करें, उसको ज़रूर देखें। ये नहीं कि आपको देखना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं तो आपको उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। तो रिफ्यूजिंग टू सी का मतलब होता है कि रिफ्यूज कर देना, मना कर देना कि हमें ये चीज़ ना तो देखनी है, हमें ना तो ये चीज़ सुननी है। कुछ ऐसा सा रवैया आपका रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई रिश्ता आ रहा, आपने देख लिया, उसको करना ही है। देख लें, अगर जचेगा, अच्छा लगेगा तो कर लेना, नहीं लगेगा तो मत करना, मर्ज़ी आपकी है। और थोड़ा-सा डिसीज़न ले लेना, हाँ और ना में मत फँसे रहना, ये चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि लाइफ़ में आगे बढ़ें। स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड बोलता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आगे बढ़े। अगर आपको एक्चुअल में शादी करनी है, सच में आप चाहते हो कि आप सेटल हो जाओ, और आप अपनी कमिटमेंट नहीं, एंगेजमेंट चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले, तो थोड़े से आपको एफर्ट्स खुद से भी डालने पड़ेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। और आप भी थोड़ा सा सर्च करें, अगर कोई इंसान आता है उसको मिलें, बातचीत करें। तो थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और आपको लग रहा है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाए, अपने आप कुछ भी नहीं होता, थोड़ा से माइंड को ओपन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये गाइडेंस दे रहे हैं कार्ड आपको। अदरवाइज कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल आपको ज़रूर आएगा। और काफ़ी लोगों की मुझे शादी मई से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में होती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग पहले 4 महीनों में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, डिसीज़न लेने में वक्त लगाओगे आप। क्योंकि
लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि माइंड से चलना है, गलत फैसला नहीं लेना, गलत इंसान की तरफ नहीं जाना। तो इसलिए हो सकता है कि कोई इंसान आपको मिले जो आपको पसंद कर रहा है या आपकी भी किसी की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे। लेकिन कोई नई शुरुआत, कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया इंसान या फिर शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड मई से दिसंबर 2025 अच्छा वक़्त रहेगा। इस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ज़रूर, ये है। और अगर आप अपने सपनों को सोच रहे हैं कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है कि अपने सपनों पे विश्वास रखें, आपके वो ज़रूर पूरे होंगे, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सिंह राशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।